नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। 200 सीटों के लिए 2,658 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें बीजेपी के 200 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के 199 हैं और एक सीट कांग्रेस ने आरएलडी के लिए छोड़ी थी। इसके अलावा कई क्षेत्रीय पार्टियां और नेशनल पार्टी भी मैदान में है। आप मैदान में है, बसपा है, आरएलपी है और भी कई पार्टियां हैं। लेकिन उसके बावजूद इस बार रिकॉर्ड संख्या के अंदर नामांकन दाखिल हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण बगावत भी है। वैसे राजस्थान में पिछले 30 सालों से दो ही पार्टियों का सिस्टम है, या तो कांग्रेस या भाजपा। जनता दो को ही पसंद करती है। दूसरी पार्टियों को बहुत छोटा हिस्सा मिलता है, वो अक्सर निर्दलीय से भी कम होता है। चूंकि दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, इसलिए टिकट के दावेदारों की सबसे ज्यादा उम्मीद भी इन्हीं से होती है। सबसे ज्यादा दावेदार इन्हीं पार्टियों से आते हैं और जब टिकट नहीं मिलता है तो बगावत करते हैं। इस बार भी दोनों ही पार्टियों में बड़ी संख्या में बगावत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में दो दो दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी बागी बने हुए हैं जिनका कुछ वजूद है, जिन्हें माना जा सकता है कि पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बीजेपी में इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, मंत्री भी हैं। करीब आधा दर्जन ऐसे नाम हैं जो मंत्री रहे हैं या जिन्हें मंत्री का दर्जा रहा है। इसके अलावा पूर्व विधायक भी हैं। बड़ी संख्या में बड़े चेहरे हैं बीजेपी में। लेकिन कमोवेश यही स्थिति कांग्रेस में भी है। कांग्रेस में भी यही हालत है। वहां भी 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, जो चुनाव मैदान में नजर आते हैं, जिनकी उपस्थिति दर्ज होगी। इनमें 2 मौजूदा विधायक हैं तो आधा दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक भी हैं, जिनमें गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं, वो भी इस बार मैदान में है। यानी बगावत का स्तर कांग्रेस में भी बीजेपी से कम नहीं है। नंबर गेम में भी कांग्रेस के बागी बीजेपी के बागियों से कम नहीं है और चेहरों के लेवल पर, बड़े दावेदारों के लेवल पर भी कांग्रेस के बागी कहीं कम नहीं है। बगावत का स्तर दोनों जगह बराबर है। इनमें सबसे दिलचस्प मुकाबला है जोधपुर में। जोधपुर की सूरसागर सीट पर जोधपुर के पूर्व मेयर रामेश्वर दादिश बगावत करके खड़े हो गए हैं। वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। सूरसागर में बीजेपी की सीट रही है। सूर्यकांता व्यास यहां से लगातार जीतती रही है। हालांकि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया, उनकी जगह दूसरा चेहरा खड़ा किया। कांग्रेस में भी शहजाद खान को खड़ा किया। पहले उनके पिता इस सीट से चुनाव लड़ते रहे, वो भी हारे। इस बार शहजाद खान को टिकट दिया। शहजाद खान को टिकट देने के बाद कांग्रेस में भी बगावत हो गई। रामेश्वर दादिज बागी हो गए और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। खास बात यह है कि रामेश्वर दादिज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी हैं। बताया जाता है कि राजनीति से पहले की उनकी मित्रता है जो आज तक चली आ रही है। अशोक गहलोत के जो 3 या 4 लोग जो बहुत नजदीकी हैं, जोधपुर में माने जाते हैं, उसके अंदर रामेश्वर दादिश भी है। उसके बावजूद रामेश्वर दादिश को सूरसागर से टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिला तो उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूरसागर में अपने ही मित्र के खिलाफ प्रचार करेंगे। वैसे जोधपुर वासियों को भरोसा है, दोनों की दोस्ती को देखते हुए, कि शायद अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रामेश्वर दादिश से बात नहीं की है। जब वो बात करेंगे तो शायद रामेश्वर दादिश का मन बदल जाए और वो नामांकन वापस ले लें। इसके अलावा कांग्रेस के 2 एमएलए वो भी इस बार बगावत करके मैदान में हैं। पहले शाहपुरा की बात करते हैं। शाहपुरा में आलोक बेनीवाल ने फिर से नामांकन दाखिल किया है। आलोक बेनीवाल पिछली बार कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय जीते थे। पिछली बार भी उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो उन्होंने बगावत की थी। निर्दलीय जीतने के बाद कांग्रेस के साथ रहे। अशोक गहलोत सरकार में जब संकट आया तो उन्होंने समर्थन दिया। ये माना जा रहा था कि वो उन्हें कांग्रेस इस बार टिकट दे देगी। कांग्रेस ने ज्यादातर निर्दलीय विधायकों को, जिन्होंने गहलोत सरकार का समर्थन किया था,
उनको टिकट दिया, जो बसपा से आए थे उनको भी टिकट दिया, लेकिन आलोक बेनीवाल को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उसकी जगह कांग्रेस ने पिछली बार मनीष यादव चुनाव लड़े थे, उन्हीं पर फिर से भरोसा जताया है। उधर बीजेपी ने बेरोजगारों के नेता उपेंद्र यादव को टिकट दिया है। आलोक बेनीवाल को टिकट नहीं मिला तो वो बगावत करके इस बार फिर से मैदान में खड़े हो गए हैं। उन्होंने भी नामांकन भर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 2 यादवों की लड़ाई में शायद आलोक बेनीवाल इस बार भी उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। दूसरे विधायक हैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जोहरी लाल मीणा। कांग्रेस ने इनका भी टिकट काट दिया था, इसके बाद उन्होंने बगावत करी। पहले उन्होंने जितेंद्र सिंह पर आरोप लगाए, अलवर के अंदर कांग्रेस के महासचिव हुए, उनके निवास पर धरना भी दिया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि टिकट बेच दिया गया उनका। उसके बाद उन्होंने भी बगावत कर दी और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव मैदान में कूद गए। इन 2 विधायकों के अलावा और भी कई बड़े नाम हैं कांग्रेस के। इनमें मसूदा से पूर्व एमएलए और संसदीय सचिव ब्रह्मदेव कुमावत हैं। नागौर में पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान ने भी बगावत कर दी है। लूणकर और सरन में पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल, वो भी निर्दलीय खड़े हो गए हैं। इसी तरह मनोहर थाना से पूर्व विधायक कैलाश मीणा, बड़ी सादड़ी से पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, पुष्कर से पूर्व विधायक श्री गोपाल वाहेती, केकड़ी से पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया और संगरिया से पूर्व विधायक परम नवदीप। ये वो नाम हैं जो पहले विधानसभा में पहुंच चुके हैं और इस बार फिर कांग्रेस से बगावत करके फिर से दावेदारी जता रहे हैं। इसके अलावा संगठन से जुड़े लोग भी हैं। शिव में बाड़मेर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह खान ने भी बगावत कर दी है। उन्होंने नामांकन भर दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा और अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया और उन्हें जानकारी दी कि वो निर्दलीय मैदान में कूद रहे हैं। इसी तरह सिवाना में कांग्रेस के जोनल इंचार्ज सुनील परियार, उन्होंने भी बगावत कर दी और निर्दलीय खड़े हो गए हैं। श्रीगंगानगर में सभापति करुणा चांडक, उन्होंने भी बगावत कर दी है। इनके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं जो कांग्रेस के कहीं सभापति हैं, कहीं प्रधान रहे हैं या संगठन से जुड़े रहे हैं, जो इस बार पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने बगावत करके मैदान में उतर आए हैं। अब कांग्रेस के पास अगले 2 दिन का वक्त और है। 9 तारीख तक, जब तक नाम वापस लेने की तारीख है, कांग्रेस भी ये कोशिश करेगी और बीजेपी भी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा बागियों को बिठा सके और अपने चुनाव का रास्ता आसान बना सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे अपील है, फोरबीएम राजस्थान को ज्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।